अच्छा 115 BAC, देखिए दिस इज नाउ द गिवन ट्रुथ कि द गवर्नमेंट वांट्स ऑल ऑफ अस टू शिफ्ट इनटू द न्यू रेजिम। आप प्यार से करोगे तो ठीक है, नहीं तो सरकार बोल बोल के करवा देगी, ठीक है ना। और अब तो डिफॉल्ट भी कर दिया इस साल से। एंड मजे की बात है, आज से अगर कोई रिटर्न भर है जिसका जुलाई ड्यू डेट था तो वो रेजिम में जा भी नहीं सकता, यानी बिलेटेड रिटर्न्स कैन नॉट गो इन ओल्ड रेजिम, बिलेटेड रिटर्न्स हैज टू गो इन न्यू रेजिम ओनली, ठीक है ना। तो अब ये जिनका रिटर्न्स बाकी था, आज भी मेरे पास 2-3 जन का डाउट आया, ग्रुप में भी आया, तो अब वो क्लाइंटों को बोल देना कि सॉरी सर, सॉरी मैम। लेकिन जिनका ड्यू डेट 30 तारीख कहती सकते हैं, मैंने क्या बोला, बिलेटेड रिटर्न्स, तो जिसका ड्यू डेट अक्टूबर है तो उसके लिए अभी भी ओल्ड रेजिम है, ठीक है ना। अच्छा, बट अब न्यू रेजिम क्यों है, अब दोनों रेजिम चल रहा है। नाउ द गवर्नमेंट इज प्रपोजिंग, आपने बजट में सुना भी होगा, उन्होंने कहा कि हम 6 महीने में पूरा बजट पूरा इनकम टैक्स को रिवैम्प करेंगे। तो ये रिवैम्प एक्सरसाइज 6 महीने में होगी कि 2 साल में होगी कि 2.5 साल में होगी कि 4 साल में होगी, दैट इज टू बी सीन। बट दिस दोनों रेजिम्स अभी तक चल रही हैं, बट हाँ इवेंचुअली दिस विल सनसेट द ओल्ड रेजिम। अभी क्यों सनसेट नहीं हो रही, उसके बहुत सारे प्रैक्टिकल रीजंस भी हैं। वन रीजन बीइंग कि उस ओल्ड रेजिम में जो लॉ मेकर्स है उनको खुद को बेनिफिट मिलता है, जो पार्लियामेंट्री डेली अलाउंसेस ये सब का एग्जेम्पशन है वहां पे, जो यहाँ नहीं है, तो इस चक्कर में वो लोग ओल्ड रेजिम ही फॉलो करते हैं। बट क्योंकि उनको न्यू रेजिम देना है और कंटिन्यू कराना है, तो ये तो न्यू रेजिम को और ज्यादा बेनिफिशियल बना दिया गया है। कैसे बना दिया गया है, टैक्स स्लैब्स चेंज कर दिए गए। पहले जो आप देखेंगे यहाँ पे, ये जो 3 से 7 लिख रहे हैं ना, वो पहले 3 से 6 हुआ करता था, तो वो 1 लाख को यहाँ पे तो 1 लाख के 5% यानी 5,000 रुपया। सिमिलरली ये 10 का 9 हुआ करता था, तो वहां 1,000 यानी वहां पे 5,000 रुपया, जो एक स्लैब का 10 से 15 का 5% का बेनिफिट, ठीक है ना। और प्लस स्टैंडर्ड डिडक्शन का 50 से 25,000 रुपए, 50 से 75,000 कर दिया गया, तो उसके ऊपर 30% टैक्स यानी 7,500 रुपया वहां पे भी बचा। तो आपने सुना भी होगा, इसी तरह उन्होंने कैलकुलेट करके बोला 17,500 हमारा बच सकता है, ठीक है ना। लेकिन मजे की बात यह है, सरकार अभी भी मानती है कि 75,000 रुपया में एक एम्प्लॉय अपना जीवन भर चला सकता है। अब क्या हुआ कि सरकार ने इन्वेस्टमेंट बेस्ड डिडक्शंस तो दे दिए, 80C, 80D और 80G ये सब। अब क्या हुआ, देखा सरकार ने देखा कि जितने रिटर्न्स आते हैं उसमें से मेजर चंक ये सारे डिडक्शंस फॉल्स क्लेम करते हैं, क्योंकि देयर इज नो प्रूफ रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड। तो सरकार बोलती है उतना तो चंदा मेरे पास आता नहीं जितना लोग चंदा दिखाते हैं 80G में। सिमिलरली जितना पीपीएफ में इन्वेस्टमेंट दिखाते हैं उतना तो सरकार के पास बैलेंस नहीं है। सो द मोड बीइंग कि फॉल्स इन्वेस्टमेंट्स या फॉल्स क्लेम्स बहुत होने लग गए थे, एंड द गवर्नमेंट हैड नो मोड टू प्लग इट। एंड आईटीआर में कहीं देयर वाज नो ऑप्शन टू टेक एविडेंसेस, एंड वो एविडेंसेस सिस्टम आ भी नहीं सकता था, ऑनलाइन सिस्टम करने आईटीआर सिस्टम में वो नहीं आना पॉसिबल था, तो द गवर्नमेंट हैड टू डिस्करेज इट। अब तो लेकिन आई कि ये सब कवर कर ही रहे हैं। नहीं वो ठीक है, वो अभी आया है फॉर द ओल्ड रेजिम, बट उसके बाद जब जैसे पीपीएफ है, पीपीएफ का एएस में नहीं आता है, 80C का बहुत सारी चीज एएस में नहीं आता है, 80G में भी आपका वो जो है वो सिर्फ और सिर्फ वो जहां पे अप्रूवल 80G वाला लगता है वहां के लिए। अगर आप चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड या उसमें देंगे तो उसमें आपको फिर भी कोई नंबर दीजिए, वो आप अभी भी क्लेम कर सकते हैं। सो देयर आर लॉट्स ऑफ इफ्स एंड बट्स, जिसके कारण सरकार को लगा कि ओल्ड रेजिम में कंटिन्यू करना इज वेरी वेरी लॉसफुल टू द गवर्नमेंट इटसेल्फ। सो वो एक रीजन था। ऑब्वियसली सेकंड रीजन वाज टू सिंप्लीफाई, कि न्यू रेजिम में कुछ नहीं देखना, कुछ नहीं, बस सीधा टैक्स। एंड आप देखेंगे जो डेटा आया है लास्ट ईयर, जो उन्होंने भी खुद ने कहा कि मोर देन 58% फाइल्ड इन द न्यू रेजिम, एंड अभी रिसेंटली आज सुबह डेटा मतलब वो हुआ अनाउंस, इस साल का अभी तक जो आइडिया है मोर देन 70% हैज बीन गिवन इन न्यू रेजिम, एंड दिस विल ओनली इंक्रीज इन फ्यूचर। ये जो बेनिफिट्स और आ गए हैं तो दिस विल ओनली इंक्रीज, है ना। सिमिलरली कॉर्पोरेट टैक्स भी फॉरेन कंपनीज के लिए 40 से 35% कर दिया गया है। अच्छा, न्यू रेजिम में एक और फायदा, अगर किसी का 2 करोड़ से ऊपर का इनकम है
तो ओल्ड रेजिम में सरचार्ज कितना लगता है मालूम है? 37%। इसमें सिर्फ 25% लगता है। कैलकुलेट करो, सीधा 12% का बेनिफिट ऑन 1 करोड़ का टैक्स, यानी 30 लाख के ऊपर 12% यानी 4 लाख रुपए, 5 लाख रुपए तो सिर्फ 2 करोड़ वालों को है।